सात संगत जी, प्यार से कहना धन अंकार जी। सत्संग का आनंद जहाँ सभी महात्मा आज ले रहे, उसी तरह जैसे युगों युगों से भी संतों ने यही फरमाया कि ये जो असल दात है कि जीवन में आए हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जहाँ निभा रहे हैं, एक अपना किरदार जो भी हमारा एक नेचर है जहाँ वो बनता है, साथ ही ये आए हैं सोसाइटी में, तो फिर एक ये जिम्मेवारियाँ उसको भी जहाँ निभाते चले जा रहे हैं, एक मानवता के कल्याण के लिए जहाँ खुद को इतना निखार रहे हैं कि स्वयं को सेवा रूप में अर्पित कर रहे हैं। और ये जो मूल है, ये परमपिता परमात्मा, ये निराकार, जब ये दात झोली में आती है ब्रह्म ज्ञान की, तो कैसे इस निराकार के सहारे बाकी जीवन के बचे हुए जितने भी पल हैं, ये जब याद रहे तो वो अवश्य ही एक हम ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। तो दातार जहाँ हर एक के लिए ये भाव मन में डाले कि आज सत्संग के दौरान भी हम ये गीत श्रवण कर रहे थे कि ये मन से सिमरन होना चाहिए। ये महापुरुष नहीं बोल रहे थे कि सिर्फ ये जीभ सिमरन करे, पर ये मन की बात होती है कि ये अब जब मन जुड़ा है इस दातार से, तो ही सच्चे रूप में वो सिमरन जहाँ होना। और कैसे ये हम जहाँ मन से बात कर रहे हैं, तो मन की सबसे जो दो बेसिक चीजें ऑफ द हेड हमेशा कोई भी वक्ता अगर बोल रहे हों, तो वो यही बात बोलते हैं कि मन में अहंकार नहीं होना चाहिए, मन में प्यार होना चाहिए। और ये प्यार इस हृदय में, इस मन में, इस सोच में ये कैसे समा सकता है? वो प्यार ने तो तभी आना है जब ये जो एसेंस है, जो परमात्मा है, ये मन में टिका हो तभी। नहीं तो फिर एक हम सुपरफिशियली देखते हैं, एक्सटीरियर से जब देखते हैं, तो हर कोई इतना भिन्न है कि कोई ना कोई वजह होगी उनसे प्यार ना करने की। चाहे वो हम घर के भी कुछ गिनती के सदस्यों में देखते हैं कि स्वभाव कहीं ना कहीं खटकते हैं, चाहे ये एक हम उस तरह वो एक ही नियमों का पालन कर रहे हैं, घर में एक जैसी ही समय पर लगभग सब उठकर अपना दिन खत्म कर रहे हैं, और आसपास का माहौल भी सेम है, फिर भी वो मन में खटक आ जानी। क्यों? क्योंकि मन में वो प्यार ना होना, वो एक दूसरे को हमेशा जज करने की बात। जैसे रहीम जी का भी दोहा अक्सर जो सुनते हैं, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो कैसे फिर ये बात प्रेम की कि ये रिश्ते जो होते हैं ये इतने डेलिकेट, ये फिर अगर हम जब तक प्यार से एक दूसरे को अटेंड कर रहे हैं, जब तक एक ये बेगर्स होकर हम एक अपने आप में एक दूसरे से प्यार एक एक्सटेंड कर रहे हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हों या वर्क प्लेस या कहीं भी, तो ये प्यार किसी कंडीशंस पे बेस्ड ना हो। ये प्यार तो सिर्फ एक अनकंडीशनल लव जो होता है, अगर वैसा है तो ही वो सच्चे मायने में प्यार है। जहाँ पे हमने शर्तें रख दी, जहाँ पे हमने दूसरे को बदलने की कोशिश करी, वहाँ फिर ये प्यार भी मजबूत नहीं रहता। और जैसे इस दोहे में भी समझाया गया कि अक्सर एक अगर हम थ्रेड का एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर तो वो मजबूत एक होता है, उसके रेशे मजबूत हैं, तो फिर तो वो नहीं टूटता। पर अगर टूट भी जाता है और हम उसको वापस एक लाइन की तरह, एक स्ट्रिंग की तरह वापस चाहते हैं, तो हमें अक्सर वो जो जिस जगह से टूटा है, उस छोर को कोई नए छोर के धागे से उसको गांठ मारनी पड़ती है। फिर एक उसके टेक्सचर में वो जहाँ स्मूथनेस आते आते वो गांठ का उभरापन वो रह जाता है। तो कैसे एक हमारे मन में भी अक्सर अगर देखा जाए, तो किसी दूसरे के लिए फिर अगर मन में खटास आ गई, तो एक हमारा माइंड ये सब कॉन्शियसली ऐसे प्ले करता है कि हमें उस व्यक्ति के फिर
ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट उसके स्वभाव का वही नज़र आता रहता है। फिर उसकी लाख अच्छाइयाँ भी हमारे आँखों पे इस तरह का पर्दा डाल देती हैं कि सिर्फ़ हमारा मन वो बुराइयों को उसके स्वभाव से चुनता है, उसको जज करता है। और जहाँ ये फिर एक बात एक इंसानों के ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की है कि हम कैसे फिर ये बुराइयां ही दूसरे में देखते हैं। वहीं अगर अब हम इसको एक दूसरे सिनेरियो में लेके जाएं कि अगर हम इस परमात्मा से नहीं जुड़े, ये परमात्मा से हमने ये प्यार रूपी धागा तोड़ दिया, तो हम जब एक फिर भी वापस आते हैं अपने सेंसेस में और ये रियलाइज होता है कि ये दातार से वापस जुड़ा जाए, तो फिर जब जिस पल हम सुमिरन करते हैं, जिस पल हम सत्संग करते हैं, जिस पल हम सेवा करते हैं, ये संतमति को जिस पल धारण करते हैं अपने अंदर, तो ये एक एकलौता ऐसा रिश्ता है प्यार का जो इतना सहज है कि इसमें तो फिर वो एक हमारी तरफ से अगर एक डिस्टेंस भी रहा, एक बैरियर भी रहा, ये जिस पल हम एक्सटेंड होए परमात्मा की तरफ, ये तो फिर इस तरह का वापस एक जॉइंट एक कनेक्शन बन गया कि उसमें एक फिर वो गांठ भी नहीं आती। हालांकि ये ह्यूमन रिलेशनशिप्स में ये जहाँ गांठ की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रिश्ता परमात्मा का, ये जो हमारे मन से जुड़ा हुआ, ये अगर हम परमात्मा को भूल भी जाते हैं और फिर जिस पल याद करते हैं, ये प्यार उसी तरह से फिर बन जाता है। सिर्फ और सिर्फ देर इतनी कि हमने ये रियलाइज करना है कि अगर हम परमात्मा से पीछे हुए हुए हैं, ये अहमियत, ये प्राथमिकता परमात्मा को नहीं दे रहे, तो इसमें नुकसान किसका है? इसमें एक हमारी ही भलाई रहती है कि हम हमेशा परमात्मा को आगे करके एक अपने कॉन्शियसली एक सारे वो डिसीजंस जब लें, तो फिर एक जीवन बहुत ही सहज हो जाता है। और कैसे हमने फिर वो एफर्टलेसली वो जो प्रेमा भक्ति की भी बात, एक मन में बिल्कुल खोट ना होना, और फिर जब इस परमात्मा से ही ये प्यार रूपी रिश्ता इतना गहरा हो जाता है, तो फिर तो एक दिनचर्या में भी जिससे मिलें, हमारे मन में इतना प्यार भर जाता है कि सिर्फ ये दिल प्यार ही इमिट करता है। फिर वो दिल से सिर्फ हर एक के लिए प्यार निकलता है। फिर तो एक ये जजमेंट्स भी खत्म हो जाती हैं कि ये सामने वाला इंसान अच्छा है, बुरा है, इसकी आदतें अच्छी हैं, बुरी हैं, पर हमारे दिल से हम सिर्फ उस इंसान को बहुत ही प्यार देते हैं। उसके लिए मन बहुत ही श्रद्धामयी चरणों में झुककर ये धन्यंकार भी करता है। और फिर हम ये नहीं देखते कि हमने अगर किसी को धन्यंकार किया है, उन्होंने वापस मुड़ के हमें धन्यंकार की है कि नहीं कही। वो तो हम बस अपना दिल, अपनी ईगो एक सामने वाले के चरण में, ये परमात्मा का जो बनाया शरीर जिसमें ये परमात्मा स्वयं निवास कर रहा है, वहाँ पे जब अपने आप को सरेंडर करते हुए धन्यंकार करते हैं, तो वो हम अपने लिए कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे कि सामने वाला भी हमें करे। क्योंकि यहाँ बात धन्यंकार जब हम कर रहे हैं, तो सिर्फ अपने ये सरेंडरेंस के भाव में जो हम सिमरन में भी परमात्मा को बोलते हैं, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तो ये भक्ति सिर्फ अपने ऊपर ही केंद्रित रख के हो सकती है। अगर हम दूसरों को जज करने लग जाएं, देखें कि हमने किसी को अच्छी तरह अटेंड किया, दूसरे ने तो मुड़कर हमें क्या सिला दिया, हमारे साथ तो बहुत ही खराब एक सलूक किया, तो फिर हम वापस उसी माया के जंजाल में उसी बात पर रह जाएंगे कि ये गिव एंड टेक बन जाएगा। और जबकि प्यार तो ये वन वे भी हो सकता है कि हम देते चले जाएं, दूसरे को अगर देना है दे, नहीं देना है नहीं दे, पर उससे हमारे ये प्यार देने की क्षमता कम ना हो, उससे हमारा दिमाग में कहीं ऐसे भाव ना आए कि अगर दूसरा हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहा, तो हम भी जानबूझकर उसके जीवन में अड़चने लाएं, उसको तंगी दें।
क्योंकि एक अगर हम अपने आप को चाहते हैं निखारना, तो वो निखार सिर्फ इस परमात्मा से जुड़कर ही आ सकता है। और जो व्यक्ति सही मायने में परमात्मा से जुड़ा हुआ है, फिर उसके मन में कहीं खटास नहीं रह सकती। वो नेचुरली डे बाय डे इतना प्योर उसका मन होता जाएगा कि ये चतुर चालाकियाँ, ये